नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 67 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 66 में जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 67, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न चुनिंदा और प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं, यानी कि घटना चक्र से लिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फ्लाई ऐसे वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। एक थर्मल पावर प्लांट, दो उर्वरक संयंत्र, दो सीमेंट उद्योग, चार आटा मिल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न होते हैं द्वारा होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। एक, सुजेनिक्स, दो, यूथेनिक्स, तीन, जीवाश्म विज्ञान, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, यूथेनिक्स होगा दोस्तों, याद रखिएगा, यूथेनिक्स कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। मिलीबग किस फसल से संबंधित है। एक, गेहूं से, दो, आम से, तीन, बैंगन से, चार, सरसों से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, सरसों से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, मिलीबग। तो चलिए अगले प्रश्न से पढ़ते हैं। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या कहा होता है। एक, वजन, दो, घनत्व, तीन, आयतन, चार, द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, द्रव्यमान। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा जो होती है वो उसका द्रव्यमान होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। एक, गतिज ऊर्जा की, दो, ऊर्जा की, तीन, कार्य की, चार, बल की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, बल की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा है। एक, विशिष्ट उष्मा, दो, उष्माधारिता, तीन, गुप्त उष्मा, चार, जल तुल्यांक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, विशिष्ट उष्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है। एक, रेशम, दो, रेयॉन, तीन, नायलॉन, चार, पॉलिएस्टर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, रेशम। याद रखिए दोस्तों, प्राकृतिक रेशा है रेशम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। एक, जॉन डनलप ने, दो, माइकल फैराडे ने, तीन, प्रिस्टले ने, चार, न्यूटन ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, माइकल फैराडे ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा, माइकल फैराडे ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। एक, नाइट्राइट, दो, अमोनिया, तीन, नाइट्रेट, चार, एमाइड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, एमाइड के रूप में होता है दोस्तों, याद रखिएगा, नाइट्रोजन यूरिया उर्वरक में एमाइड के रूप में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CRAY क्या है, यानी क्रे क्या है। एक, मेन फ्रेम कंप्यूटर, दो, सुपर कंप्यूटर, तीन, मिनी कंप्यूटर, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, याद रखिएगा, क्रे सुपर कंप्यूटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। एक, महाभारत युग, दो, रामायण युग, तीन, ब्राह्मण युग, चार, सूत्र युग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, ब्राह्मण युग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के। एक, काशी के, दो, केकई के, तीन, विदेह के, चार, पांचाल के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, केकई के शासक थे दोस्तों, याद रखिएगा, अश्वपति शासक केकई के थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वीं सदी के भारत के दर्पण किसे कहा जाता है। एक, तारीख यामिनी को, दो, किताब उल हिंद को, तीन, रेहला को, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, किताब उल हिंद को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। एक, लोधी वंश का, दो, खिलजी वंश का, तीन, सैयद वंश का, चार, तुगलक वंश का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, सैयद वंश का स्थापना हुआ था दोस्तों, सैयद वंश का स्थापित हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे।
1 राजीव गांधी, 2 मोरारजी देसाई, 3 जवाहरलाल नेहरू, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 राजीव गांधी थे, बहुत बड़े समर्थक थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? 1 5 प्रकार से, 2 4 प्रकार से, 3 3 प्रकार से, 4 2 प्रकार से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 3 प्रकार से होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? 1 शैक्षिक बेरोजगारी, 2 मौसमी बेरोजगारी, 3 प्रच्छन्न बेरोजगारी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 शैक्षिक बेरोजगारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? 1 व्यापार क्षेत्र, 2 उद्योग क्षेत्र, 3 कृषि क्षेत्र, 4 सेवा क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 सेवा क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वो कौन है दोस्तों? 1 मृत सागर, 2 काला सागर, 3 लाल सागर, 4 भूमध्य सागर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मृत सागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है? 1 कजाकिस्तान, 2 जाम्बिया, 3 नाइजर, 4 जैरे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कजाकिस्तान। आवेष्टित देश का मतलब है दोस्तों लैंडलॉक देश, जिसके चारों ओर पानी का कोई ये ना हो, चारों ओर सिर्फ जमीन ही जमीन हो। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 1 11, 2 9, 3 15, 4 4। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 15। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है? 1 इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, 2 इस्लामिक सर्विस इंटर, 3 इस्लाम सपोर्ट इंटेलिजेंस, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 मई अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस लिए दोस्तों? 1 सूर्य पूजा के लिए, 2 सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, 3 सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, 4 इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लीलावती पुस्तक संबंधित है 1 अर्थशास्त्र से, 2 जीव विज्ञान से, 3 जंतु विज्ञान से, 4 गणित से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 गणित से संबंधित है दोस्तों लीलावती पुस्तक। चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? 1 जर्मनी को, 2 ब्रिटेन को, 3 स्पेन को, 4 फ्रांस को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 फ्रांस को। तो दोस्तों जो हमने आपसे जो सवाल किया था उसका जवाब जान लेते हैं। प्रश्न था, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 CR दास ने। तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शंस आपके सामने है, 1 आइसोब्राट, 2 आइसोकाइन, 3 आइसोक्लाइन। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न का जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों, और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाए हो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। अगर हमसे कहीं भी कोई भी त्रुटि रह गई हो, कोई भी भूल हो गई हो, अगर किसी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रा बताएं ताकि हम उसका सुधार कर सकें, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, गलती हो सकती है। चलिए दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जितने में भी इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।